दीनी मदरसों को ज़मींदोज़ करने और मुनहदिम करने का सिलसिला लगातार जारी है और सिर्फ एक महीने में असम सरकार ने 3 मदरसों को मुनहदिम कर दिया है। उन मदरसों पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसके पीछे कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। जिन इल्ज़ामात के तहत मौलानाओं को, असातिज़ा को गिरफ़्तार किया जा रहा है उसका कोई सबूत नहीं दिख रहा है और असम की सरकार लगातार मदरसों पर बुलडोज़र चला रही है और एक महीना में असम कि अब तक 3 मदरसों को बुलडोज़र चलाकर गिरा दिया गया है। 2 मदरसों को बारपेटा ज़िला में ही गिराया गया है। इससे पहले भी एक मदरसा को मुनहदिम किया गया था। इससे पहले जिन 2 मदरसों पर बुलडोज़र चलाए गए थे वो मदरसे तो फूस के थे, उनकी इमारत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। लेकिन अभी हाल ही में बारबगोई गाँव में जिस मदरसे को बुलडोज़र चलाकर मुनहदिम किया गया है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इतनी मजबूत इमारत है। इस मदरसे का नाम है मरकज़ुल मारिफ कुरानिया। इस इदारे को भी बुलडोज़र चलाकर असम सरकार ने मुनहदिम कर दिया है। इल्ज़ाम लगाया गया कि इस मदरसे में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी। आतंकवादी तंजीमों से इनके रिश्ते थे, अलकायदा और कौन कौन सी तंजीम जो लोग पैदा कर लेते हैं और उसके बाद उससे कनेक्शन पाया गया। पहले 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद सीधे असम सरकार ने इस मदरसा पर बुलडोज़र चला दिया। एक दिन पहले नोटिस दिया गया कि तमाम असातिज़ा, तमाम बच्चे मदरसा को खाली कर दे और कल होकर बुलडोज़र पहुंचा और बुलडोज़र ने इस मदरसा पर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए गए उसके पीछे क्या कोई सच है अब तक सामने नहीं आया है। यानी जिस पर चाहो इल्ज़ाम लगाओ और उसको मुनहदिम कर दो, यही असम में हो रहा है। असम के जिस मदरसे को ढाया गया है ये मदरसा आसाम मदरसा का जो एक तंजीम है, जो एक इदारा है वफाकुल मदारिस आसाम, उसके तहत ये मदरसा शामिल था और पिछले दिन ही वहाँ वफाकुल मदारिस के जो ज़िम्मेदार है मौलाना अब्दुल कादिर, उन्होंने उस वफाक के तहत जितने मदारिस आसाम में हैं उन सब की एक फहरिस्त भी हुकूमत को सौंप दी थी कि वफाकुल मदारिस के तहत इतने सारे मदारिस आते हैं और ये सारे मदारिस ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं, इनका किसी भी दहशतगर्द तंजीमों से कोई रिश्ता और कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बावजूद मरकज़ुल मारिफ कुरानिया को वहाँ की सरकार ने मुनहदिम कर दिया है और मुनहदिम करने की जो एक और वजह बताई जा रही है, वहाँ के प्रशासन ने एनआई से बातचीत करते हुए कहा कि दरअसल आसाम PWD के तहत ये मदरसा नहीं बना हुआ था, इमारत बहुत कमज़ोर थी, इसलिए इस मदरसा को मुनहदिम कर दिया गया है। असम की सरकार कह रही है कि इस मदरसे के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा था, दहशतगर्दाना सरगर्मियों का अंजाम दिया जा रहा था, इसलिए इस मदरसा को मुनहदिम किया गया है। पहले 2 मदरसा को ऑलरेडी मुनहदिम किया जा चुका है। हमने पिछले दिनों बताया था कि आसाम में मुसलमानों का रिश्ता दीनी तालीम से ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहाँ के मौजूदा चीफ मिनिस्टर है और पहले वो कांग्रेस में थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनते ही कह दिया था कि दीनी मदरसों में मदरसा के बच्चों को जाहिल बनाया जाता है, वहाँ सही तालीम नहीं दी जाती है, वहाँ के बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते हैं और चुनांचे उसके बाद ही उन्होंने इसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील कर दिया, वहाँ दीनी तालीम देना बंद कर दिया, जो उलमा वहाँ बहाल थे उन सब की नौकरी ख़त्म कर दी गई। उसके बाद उन्होंने दूसरा ऑप्शन या दूसरा अटैक प्राइवेट मदरसों पर किया और जो दीनी इदारे हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कभी अलकायदा से कनेक्शन का, कभी कुछ और कनेक्शन का, कोई सबूत नहीं, कोई सच्चाई नहीं और फिर उन मदरसों को एक एक करके मुनहदिम किया जा रहा है। जब मदरसे मुनहदिम किए जाएंगे, मदरसे तोड़े जाएंगे, मदरसों पर इल्ज़ाम लगेगा दहशतगर्दी का, मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले असातिज़ा को गिरफ्तार किया जाएगा तो यकीनी तौर पर कोई और अपने बच्चा को मदरसा में भेजने की हिम्मत नहीं करेगा, जुर्रत नहीं होगी। कौन अपने बच्चे को जेल भेजना चाहेगा, कौन अपने बच्चे पर दहशतगर्द से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम आयद करना चाहेगा और इस तरह खुद ब खुद मुसलमान अपने बच्चों को दीनी तालीम देना बंद कर देंगे। तीसरा उन्होंने जो एक तरह से अटैक किया है दीनी मदरसों पर, वो ये किया है कि फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि असम की जिस मस्जिद या जिस मदरसा में भी बाहर के लोग पढ़ाएंगे या इमामत करेंगे उनकी पूरी जानकारी हुकूमत को होगी। एक वेबसाइट उन्होंने कहा है कि एक वेबसाइट होगा, एक पोर्टल होगा और उस पर बाहर के तमाम आइम्मा और असातिज़ा का रजिस्ट्रेशन लाजिम होगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि आइंदा दिनों में खुद असम के भी मदरसा और असातिज़ा का रजिस्ट्रेशन वहाँ लाजिम कर दिया जाएगा। इस पूरे वाक़े पर मुल्क भर के मुसलमानों में शदीद गुस्सा है, शदीद बेचैनी है और इस पर मुख्तलिफ लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। आसाम के मारूफ सियासी रहनुमा, धुबरी से सांसद और
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इस पूरे मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा है अगर सरकार ये मानती है कि मदरसा गैर कानूनी था तो उसको गैर कानूनी करार देने के लिए भी ऑलरेडी कानून मौजूद है। किसी को यह हक नहीं है कि बुलडोजर चलाकर मुनहदिम कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को मदरसों से नफरत है, मदरसों को देखना ही नहीं चाहते, इसलिए लगातार मदरसों पर वो बुलडोजर चला रहे हैं। सुनिए क्या कहा मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने। देखो, जिहादी टेररिज्म, आतंकवाद ये देश के लिए चैलेंज है, देश के शांति शुरू के लिए चैलेंज है। इसलिए इस मामले में कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। न सरकार करेंगे ना कहीं कोई जिहादी टेररिस्ट होता है सरकार उसको पकड़े, वो चाहे मदरसे में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आम आदमी हो, कहीं पर उनको पकड़ना चाहिए। और सरकार को जो करना है अपने इन्वेस्टिगेशन के बुनियाद के ऊपर उनको जो करना है वो करें इस मामले को। लेकिन भाई ओनली मदरसा इस टारगेट है। क्या ये जिहादी आज आसाम में भी जो भी है सिर्फ मदरसों से रिलेटेड है, कोई और जगह से नहीं हो सकती? क्यों उसको इग्नोर करते हैं? जिहादी को हर घर में तलाश करो, हर ऑफिस में तलाश करो, हर स्कूल में तलाश करो, हर कॉलेज में तलाश करो, हर यूनिवर्सिटी में तलाश करो, पकड़ो, उनको सजा दो। ये हमारी मांग है। आज मदरसों को बदनाम करने के लिए मदरसों का 150 साल अच्छे अच्छे कामों का, कुर्बानियों का, आज़ादी का, कुर्बानी का सब भूल गए। एक आदमी 24 स्टाफ में एक आदमी कोई बुरे काम में पाता है तो उसके लिए आप मदरसों को तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। आपको जिहादी मिला पकड़ के ले जाइए, 1 मिनट 10 मिनट पकड़ के ले जाइए, हमारा कोई से नहीं, हम आपके साथ में। लेकिन मदरसों को तोड़ना इलीगल है। अगर वो डीसी साहब ने किया है वो भी इलीगल काम किया। आज अभी कुछ लोगों ने बताया, मैंने नहीं देखा कि मुख्यमंत्री साहब ने साफ कहा मदरसा तोड़ने के बारे में हमने कुछ नहीं कहा। किसका इंटरेस्ट है? किसको पर्सनल इंटरेस्ट है मदरसों को तोड़ने का? क्या इंटरेस्ट है इसको हमको देखना पड़ेगा। एक मिनट, इसलिए हम इसको चैलेंज करेंगे। हम चीफ मिनिस्टर साहब के पास जा रहे हैं, उनको भी यही बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड लोग हैं उन्होंने अगर ये जुल्म किया तो उसके खिलाफ चैलेंज करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। इस पूरे वाक़े पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरह मदरसों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, जिस तरह मदरसों पर पाबंदी लगाई जा रही है, दरअसल ये मिनी NRC है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मदरसे जो है वो मदरसा बोर्ड के तहत रिकग्नाइज नहीं है। ये प्राइवेट मदरसे हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट या सरकार कुछ एड नहीं देती है, ना उनकी सर्टिफिकेट रिकग्नाइज करती है। तो वो अगर ख़ुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के तरह रिकग्नाइज्ड हैं वो सरकार से उसका ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है ये। एक चीज मदरसों को लेकर पूरे देश भर में और बार बार सवाल उठते रहे। वैसे में अगर कोई सरकार
चीजों को रेगुलराइज कर रही है। क्यों रेगुलाइज करेंगे? क्या रेगुलाइज कर नहीं क्यों क्या रेगुलाइज करेंगे आप? जो मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में वो आपका रिकॉर्ड है। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकॉग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? बंद थोड़े कराया जाएगा। नहीं आप क्यों जानकारी करेंगे आप? क्या आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। रिकग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का उसमें। आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है, अब ये छोटा एनआरसी है मैं तो कहूँगा। ये असम के मदरसा पर चले बुलडोजर को इंटरनेशनल मीडिया में भी कवरेज मिल रही है। अल जजीरा ने रिपोर्टिंग की है, TRT ने इस पर रिपोर्टिंग की है और कई सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज में ये खबर चल रही है। और आसाम के जिस मदरसे को बुलडोजर के ज़रिए तोड़ा गया है उसकी चर्चा दुनिया भर में है कि हिंदुस्तान में दीनी मदरसों को बुलडोज किया जा रहा है और मुसलमानों का इस्लामी तालीम से कनेक्शन तोड़ा जा रहा है। मुसलमानों की मारूफ तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि मदरसों को तोड़ना और बुलडोजर चलाना गलत है। जो कुछ इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है। दीनी मदरसों पर पहले भी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम आयद किया गया और वो इल्ज़ाम कभी सच साबित नहीं हुआ। इन्हीं तमाम इल्ज़ामात के खात्मा के लिए साल 2007 में दारुल उलूम देवबंद ने दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस की थी और उसकी आवाज़ दुनिया भर में सुनी गई थी और बहुत सारे मुसलमानों को फंसाया गया दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, लेकिन एक भी केस सच साबित नहीं हुआ। जिनको जेल भेजा गया वो भी 15 साल बाद 20 साल बाद अदालतों से बाइज़्ज़त बरी हुए हैं और उन पर एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है। और आज की तारीख़ में जब आसाम की सरकार आसाम के मदरसों पर दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम लगा रही है, उसी दौरान खुद RSS के बारे में खबर आ रही है दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने का, मुल्क में दहशतगर्दाना हमला करने का। RSS के साबिक प्रचारक यशवंत शिंदे की वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2006 में नांदेड़ में जो बम धमाका हुआ उसमें RSS के लोग मुलव्विस थे और RSS की उस वक्त पूरी प्लानिंग थी पूरे देश में बम धमाका करने की। इस ताल्लुक से पूरी तफसील हमने एक दूसरी रिपोर्ट में पेश की है, उस वीडियो को आप देखिए कि किस तरीके से RSS का दहशतगर्दी से उन दिनों कनेक्शन था और क्या पूरा मनसूबा था। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर हमें फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।